दोस्तों, हम जब भी किसी देश के रोड्स को देखते हैं तो इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वो देश कितना पावरफुल है, क्योंकि रोड्स किसी भी देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ ही उस देश की लाइफलाइन भी होते हैं। ऐसे में हर देश अपने यहाँ पर इनकी संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा सके। और जब बात किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी की आती है तो यही रोड्स खास भूमिका निभाते हैं। इसी को देखते हुए भारत में कई सारे एक्सप्रेसवे पर वर्क जारी है। इसलिए आज की वीडियो में हम भारत के टॉप 10 अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। तो भाइयों बहनों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो देश हित में चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जो गोरखपुर के जेतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव में एंड होता है। गोरखपुर के इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 91.35 किलोमीटर, जो एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है। इसे फ्यूचर में 6 लेन तक बढ़ाया जाएगा। बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया था साल 2018 में। लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ साल 2019 में और 5 दिसंबर 2022 तक इस एक्सप्रेसवे का 52% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बचे हुए काम को कंप्लीट करने के बाद इसे मार्च 2023 तक खोलने का प्लान है। नंबर 9, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 210 किलोमीटर। कंप्लीट होने के बाद ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण 3 फेज में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बन जाने से अक्षरधाम से सीधे देहरादून की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में तय होगी। अगर आप कभी अक्षरधाम गए हैं तो कमेंट में बताइए। अब चलते हैं नंबर 8 पर, गंगा एक्सप्रेसवे। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर, जिसके निर्माण कार्य में 36,000 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है मेरठ जिले के बिजोली गांव से और एंड होता है प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव में। इस रूट को पूरा करते हुए ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2024 तक पूरा करने का प्लान है और कंप्लीट होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही इससे व्यापार, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नंबर 7, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ है जम्मू कश्मीर का कटरा। इनके बीच की दूरी 727 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में करीब 14 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन दोस्तों, इस 14 घंटे का सफर अब बहुत ही जल्द 6 घंटे का होने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो इन 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट को कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 670 किलोमीटर है और कॉस्ट 15,000 करोड़ बताई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास जसोर खीरी गांव से शुरू होकर अमृतसर पंजाब में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। बता दूं, इस एक्सप्रेसवे की DPR कंप्लीट हुई साल 2019 में। लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ 2020 में और अक्टूबर 2023 में इसे खोलने का प्लान है। नंबर 6, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे हम समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है जिस पर गाड़ियां 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 701 किलोमीटर, जो मुंबई को नागपुर से जोड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, साल 2015 में इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई। साल 2017 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ। 11 दिसंबर को इसके फेज 1 का उद्घाटन होना है, जबकि बाकी का काम 6 महीनों में पूरा करने का टारगेट है। इसी तरह एक टारगेट हमारा है। सभी लोग अपने अपने राज्य का नाम कमेंट में बताएं, जिससे हमें पता चले कि आप किस राज्य से हैं। नंबर 5, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नागपुर और गोवा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए एक मल्टी लेन नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने की। महाराष्ट्र सरकार का टारगेट है कि राज्य में 5,000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाए जाएं, जिनमें से एक है
नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक 6 लेन रोड होगा जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर बताई जा रही है। ये रोड विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा, जहां पहले इस यात्रा को करीब 21 घंटे लगते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये यात्रा 8 से 10 घंटे की रह जाएगी। नंबर 4, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे भारत के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसकी लंबाई है 1257 किलोमीटर। ये एक 4 से 6 लेन हाईवे है जो देश के 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को कनेक्ट करेगा। और जिस तरह ये एक्सप्रेसवे इन राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, इसी तरह आप भी हमसे कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्सप्रेसवे कपूरथला जिले के टिब्बा गांव से शुरू होकर जामनगर में एंड होता है। लैंड एक्विजिशन को मिलाकर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 80,000 करोड़ रुपए। ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर की 3 बड़ी तेल रिफाइनरियों को जोड़ेगा। नंबर 3, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाना है। सूरत चेन्नई नेशनल कॉरिडोर नाम से पहचाने जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1271 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहा है, जिसकी लागत 45,000 करोड़ बताई जा रही है और इसे 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 2, नर्मदा एक्सप्रेसवे। दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ये एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लेन का बनाया जाना है। ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 13 जिलों से होकर गुजर रहा है, जहां ये अमरकंटक से शुरू होकर अलीराजपुर में एंड होता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1300 किलोमीटर। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की DPR कंप्लीट हो रही है और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2026 तक पूरा करने का प्लान है। और अब बात करते हैं भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की, जिसको 2023 में शुरू करने का प्लान है। नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत की राजधानी दिल्ली को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ने के लिए दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी मदद से दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर और इस पर व्हीकल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगे। ये रोड न केवल दिल्ली मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इस एक्सप्रेसवे का स्टार्ट पॉइंट दिल्ली का महारानी बाग है, तो वहीं एंड पॉइंट महाराष्ट्र का नवी मुंबई है और इस पूरे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में 1 लाख करोड़ खर्च आने का अनुमान है। दोस्तों 2023 में कंप्लीट होने के बाद ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की फैसिलिटी मिलेगी। तो ऐसे वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के बारे में आपकी क्या राय है और इनमें से किस एक्सप्रेसवे का आपको इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और घर वालों को जरूर शेयर करें।